आगे बढ़ेंगे। संसद भवन परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। वक्फ बिल के खिलाफ कांग्रेस सांसदों ने प्रदर्शन किया है। संसद भवन परिसर में कांग्रेस सांसदों ने जमकर नारेबाजी भी की है। वक्फ बिल की पेशी दोनों ही सदनों में हो चुकी है और अब वक्फ बिल के खिलाफ यहां पर कांग्रेस सांसद लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। लगातार ये प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस सांसदों ने ये प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। संसद भवन का परिसर, जहां पर कांग्रेस सांसद नारेबाजी कर रहे थे और लगातार यहां पर अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। ये प्रदर्शन संसद भवन परिसर के बाहर देखने को मिला है। जिस तरीके से दोनों ही सदनों में हमने देखा, विपक्षी दलों की नाराजगी देखने को मिली थी और अब ये नारेबाजी देखने को मिली। If such a request comes before the board, and then it can only be decided, or if there is an appeal made to the tribunal. The problem was, after the tribunal delivers the judgment, the victims cannot go to court as a right of appeal. There was only provision of review petition, which is the writ. A writ is a very small window provided with exceptional cases where ordinary people cannot go and seek any kind of justice. So that is why we have changed the provision now. Since arbitrary claim of property by the work board has been now stopped, these farmers will get the relief, because now if any land property is to be claimed, you have to first show the document, the rightful document, that this particular the land or portion of land has a definite status. Without that, you cannot claim by orally or citing some reasons which are not valid. So, sir, in such circumstances, the victims will get the protection. Same and similar case is of Munambam, and they will get the justice. These provisions of the Act gives them way forward. It cannot be done right away. There is a process. But now the process is leading to the settlement of the cases, which will be in the favor of the victims, in this case the farmers. But sir, since the bill is not applicable retrospectively, and Munambam It is not. land drop which has already happened. It is not a settled case. That's what I'm saying. No? If a case is settled case, if it is not a disputed, then the protection will happen. In this case, it is a disputed case, so Waqf board will not get the protection. On the contrary, the victims will have the option of taking the relief from the sources available, that is tribunal and the courts. In case we don't have any more questions, we come to the end of the Yeah, I think all are happy with this budget session. They won't have much question. Okay, thank you. Thank you. चाय से पिला दिया सबको? कुछ नहीं सही, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताएं, वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी अब कांग्रेस। संसद से पास वक्फ बिल को चुनौती देगी कांग्रेस। लोकसभा, राज्यसभा से अब वक्फ बिल पास हो गया है, लेकिन कांग्रेस लगातार यहां पर हमलावर है इस बिल की पेशी को लेकर, पास होने को लेकर। अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में। वक्फ बिल के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए वक्फ बिल के खिलाफ कांग्रेस लगातार हमलावर, अपनी नाराजगी लगातार जाहिर कर रही है। उसी कड़ी में हमने देखा किस तरीके से नारेबाजी भी करती नजर आई थी। अब चुनौती देने की तैयारी है वक्फ बिल को। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस, ये ऐलान कर दिया गया है। जयराम रमेश ने पोस्ट कर ये पूरी जानकारी दी है। जिस तरीके से दोनों ही सदनों में ये बिल पास हो गया है, नया इतिहास रचा गया। सदन के पटल पर ये बिल पेश किया गया और बहुमत से ये पास हुआ, लेकिन कांग्रेस लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है, लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा है। He's no more, so I feel very sad for him. Thank you.
तो ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से संसद परिसर में यहाँ पर विरोध किया गया। नारेबाजी लगातार जारी। कांग्रेस सांसदों द्वारा जिस तरीके से वक्फ बिल पास हुआ, नया इतिहास यहाँ पर रचा गया, इसको लेकर लगातार अपनी नाराजगी यहाँ पर जाहिर करते ये कांग्रेस सांसद नजर आ रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती भी देने वाले हैं। कौन छोड़ के गया है? कौन गया है? जिसका बहुत भारी प्रचार कर रहा है और आप ही का चैनल प्रचार कर रहा है कि बहुत भारी नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। मालूम है 2020 के विधानसभा के चुनाव में कौन पार्टी से चुनाव लड़े थे? पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे ढाका विधानसभा से और 499 वोट आया था। 499 वोट आया था, जिसको आप ही का चैनल उसका बाइट चला रहा है कि बहुत भारी नेता हैं जेडीयू के। और 2020 के चुनाव में पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, 499 वोट आया था। भारी नेता है और आरजेडी के लोग भारी नेता हैं। उनको वक्फ बोर्ड समझ ही में नहीं आता है तो उनको कौन समझाएगा? लालू जी के भाषण पर न बोलें कि 2010 में क्या भाषण दिए थे। फिर लालू जी 2010 में क्या भाषण दिए थे उस पर न बोले आरजेडी के लोग कि बड़ा कड़ा कानून बनाने का जरूरत है, सब लूट लिया डगमंगला चौक से लेके सब।